सभी छात्रों को आज नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सभी लोग मेहनत करें। जो भी आपको वीडियो मिल रहे हैं इन वीडियो को देखें और उसके बाद प्रैक्टिस भी करें। आज जो क्वेश्चन नंबर वेव ऑप्टिक्स का एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है 10.4 है। In a Young's double slit experiment, the slits are separated by 0.28 mm and the screen is placed 1.4 meter away. The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured to be 1.2 centimeter. Determine the wavelength of light used in the experiment। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और वहाँ पर कहता है कि स्लिट आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, यानी दोनों जो स्लिट्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है यानी स्मॉल डी से डिनोट करते हैं 0.28 mm है। और इस mm को बेटा हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर, यानी कैपिटल डी क्या है, ये जो होता है बेटा कि जो स्लिट से और जो स्क्रीन यानी स्लिट से और जो पर्दे के बीच की दूरी होती है उसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल डी इज इक्वल टू 1.4 मीटर। अब कह रहा है कि फोर्थ फ्रिंज यानी जो फोर्थ नंबर की फ्रिंज है यानी x4 वो बेटा कितनी है 1.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻² मीटर। पोजिशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज xn इज इक्वल टू n d लैम्डा अपॉन d। तो ax यानी फोर्थ फ्रिंज आपको गिवन है, यानी यहाँ से आपको फाइंड क्या करना है, लैम्डा फाइंड करना है। तो x4 इज इक्वल टू 4 कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d। लैम्डा इज इक्वल टू x4 स्मॉल d अपान 4 कैपिटल D इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻² इंटू 0.28 इंटू 10⁻³ अपान 4 इंटू 1.4 इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे। आंसर जो मुझे प्राप्त हो रहा है कि 6 इंटू 10⁻7 मीटर। इस 6 इंटू 10⁻7 मीटर को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करेंगे तो बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 1000 से मल्टीपल करते हैं और 10⁻³ से डिवाइड कर 1000 से मल्टीपल कर लो डिवाइड कर लो, तो यानी ये आपका क्या हो जाएगा 6000 एंगस्ट्रॉम। क्वेश्चन नंबर 10.5 जिसे है इसको छोड़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है आपका 10.6 ए बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 650 nm एंड 520 nm इज यूज्ड टू ऑब्टेन इंटरफेरेंस फ्रिंज इन यंग डबल स्लिट। यानी जो nm लिखा हुआ है बेटा ये वेवलेंथ दी गई है, एक लैम्डा 1 है 650 नैनोमीटर, यानी नैनोमीटर 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर डबल स्लिट। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम फॉर द वेवलेंथ 650 nm। सेकेंड पार्ट है कि व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमम वेयर द ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ coincide। द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट इज 2 mm एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट एंड द स्क्रीन इज 120 सेंटीमीटर। हियर द स्मॉल d इज इक्वल टू 2 mm है, यानी 2 इंटू 10⁻³ मीटर है। कैपिटल D इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर इन 1.2 लैम्डा 1 है 650 नैनोमीटर
650 इंटू 10⁻⁹ मीटर, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 520 नैनोमीटर इज इक्वल टू 520 इंटू 10⁻⁹ मीटर। ए द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा फॉर द वेवलेंथ 650 nm इज ax3 इज इक्वल टू 3 कैपिटल D लैम्डा 1 अपॉन D इज इक्वल टू 3 इंटू 1.2 इंटू 650 इंटू 10⁻⁹ अपॉन 2 इंटू 10⁻³ मीटर। आंसर जो बेटा इससे आ रहा है 1.17 इंटू 10⁻³ मीटर, 1.17 mm। सेकेंड है, यहाँ से आपको क्या करना है बेटा है, फ्रिंज भी निकालनी है। सेंट्रल मैक्सिमम फ्रिंज की बात कर रहा है। सपोज एट एनी डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा, यानी x इज इक्वल टू n1 बीटा 1 इंटू बीटा 2 इज इक्वल टू क्या है, तो बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो n कैपिटल D लैम्डा 1 अपॉन D इज इक्वल टू n1, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू n2 कैपिटल D लैम्डा 2 अपॉन D। तो कैपिटल D स्मॉल d कैंसिल होगी, तो यहाँ से बचा क्या, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। फिर कह रहा है द ब्राइट फ्रिंजेस विल कॉन्सिसाइड एट द, एक ही पॉइंट पर कॉन्सिसाइड हो रही हैं एट द लिस्ट डिस्टेंस, यानी n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 1। तो n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 क्या हो जाएगा, n1 प्लस लैम्डा 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू लैम्डा 2। तो n1 यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, तो n1 इंटू 650 इंटू 10⁻⁹ इज इक्वल टू n1 प्लस ब्रैकेट क्लोज इंटू 520 इंटू 10⁻⁹ n1 is equal to 4, hence the required distance is ax is equal to n1 capital D lambda 1 upon D, ax is equal to 4 into 1.2 into 650 into 10⁻⁹ upon 2 into 10⁻³ meter is equal to 1.56 into 10⁻³ मीटर is equal to 1.56 mm। क्वेश्चन नंबर है 10.7। इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द एंगुलर विड्थ, यानी यहाँ पर एंगुलर विड्थ दी है, यानी कोणीय चौड़ाई दी गई, फ्रिंज विड्थ दी गई है, वो बेटा कितनी है, इज टू बी फाउंड 0.2 डिग्री ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे। The wavelength of light used to 600 nanometer. What will be the angular width of the fringe if the entire experimental apparatus is immersed in water? Take refractive index of water to be 4/3। सोल्यूशन यहाँ पर आपको क्या करना है, वो कह रहा है कि इफ द एंटायर एक्सपेरिमेंट apparatus is immersed in water। अब जो वहाँ पर क्या है, अगर वो वाटर में है, वाटर में अगर डुबो दिया गया तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंटल क्या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि थीटा है, थीटा क्या होता है बेटा, जिसे हम लोग कहते हैं एंगुलर विड्थ, यानी इसको कहते हैं कोणीय फ्रिंज चौड़ाई, ठीक है बेटा। तो थीटा इज इक्वल टू बीटा अपान कैपिटल डी। तो बीटा जो होता है कैपिटल डी लैम्डा अपान स्मॉल डी अपान कैपिटल डी। तो यहाँ से क्या कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू बेटा क्या हो गया, लैम्डा अपान स्मॉल डी, d is equal to lambda upon theta. If the wavelength in water be lambda dash and the angular fringe width be theta dash, then d is equal to lambda dash upon theta dash is equal to lambda upon theta is equal to lambda dash upon theta dash. Theta dash is equal to lambda dash upon lambda into theta। अब यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा कि इज इक्वल टू लैम्डा अपान लैम्डा डैश है, तो इसका जैसे फार्मूला यूज करते हैं कि लैम्डा डब्ल्यू इक्वल टू लैम्डा अपान एम। तो यहाँ पर भी हो जाएगा कि वाटर में है, इसको वाटर वाले को हमने लैम्डा डैश लिया है वेवलेंथ में, तो लैम्डा म्यू अपान लैम्डा इंटू थीटा। तो यहाँ से क्या हो गया बेटा, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, थीटा डैश इज इक्वल टू थीटा अपान म्यू 0.2 अपान
4/3, यानी यहाँ से हमें जो आंसर प्राप्त हो रहा है वो बेटा क्या है 0.15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम लोग 10.8, कहता है व्हाट इज द ब्रिस्टस एंगल फॉर द एयर टू ग्लास ट्रांजिशन म्यू फॉर द ग्लास इज 1.5। यहाँ से क्या बेटा वाई द ब्रिस्टल लॉस 10 IP इज इक्वल टू म्यू, म्यू आपका कितना है 1.5 है, तो एंगल पूछ रहा है आपसे, तो एंगल आपको निकालना है, तो IP इज इक्वल टू 10 इनवर्स ब्रैकेट 1.5 इज इक्वल टू 56.3 डिग्री। अब बात हम लोग करते हैं 10.9, यह कह रहा है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन ए प्लेन reflecting surface. What are the wavelength and the frequency of the reflected light? For the wavelength of incidence is the reflected ray normal to the incident. ठीक बेटा, तो यहाँ से ये कह रहा है कि जिसे लाइट ऑफ वेवलेंथ है वो बेटा कितनी दी गई है, वो 5000 एंगस्ट्रॉम दिया है। कह रहा है कि फॉल्स ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, what are the wavelength and frequency of the reflected light? For what angle of incidence is the reflected ray normal to the incident ray? The speed of light is fixed. The speed of light is fixed in a given medium and the frequency of light does not change during its reflection from a surface. Consequently, the wavelength should be remain unchanged. ठीक है बेटा, consequently the wavelength should be remain unchanged. तो यहाँ पर क्या है, जो फ्रिक्वेंसी होती है चाहे फर्स्ट मीडियम सेकेंड मीडियम में जाए तो वहाँ पर फ्रिक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर हाँ सेम मीडियम रहता है तो ना तो सेम, अगर वही मीडियम रहेगा तो ना उसकी वेलोसिटी चेंज होती ना फ्रिक्वेंसी चेंज होती है। तो स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर क्या होती है बेटा, c इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट। अब यहाँ पर वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंस की बात हो रही है तो लैम्डा इक्वल टू क्या दिया गया है बेटा 5000 एंगस्ट्रॉम, यानी 5000 एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा कि 5 × 10⁻⁷ मीटर, यानी यहाँ से जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ पर 10⁻³ पहले से, फिर 10⁻⁻10 मल्टीपल होगा तो बचेगा 10⁻⁷। आप इसके बाद जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, यानी न्यू इज इक्वल टू c/λ। तो यहाँ पर न्यू है तो c/λ कर दिया, तो 3 × 10⁸ अपॉन 5 × 10⁻⁷। तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी क्या मिलेगी बेटा 6 × 10⁻14 Hz। बाई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल I इज इक्वल टू एंगल R गिवन I प्लस R इज इक्वल टू 90, I इज इक्वल टू 45, यानी यहाँ पर एंगल आपको दिया गया है, जिसे आपने यहाँ पर लैम्डा दिया गया है, ठीक है बेटा, थीटा दिया है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ से हमें आंसर क्या प्राप्त हुआ बेटा I प्लस R इज इक्वल टू R, क्योंकि I और R जो है ये आपके इक्वल हैं, तो इक्वल है तो यहाँ पर 2I हो जाएगा, 2I इज इक्वल टू 90, तो I क्या हो जाएगा 45। बेटा आप लोगों को सभी से कहना है कि चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। और बेटा एक बात ध्यान रखें कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद फिजिक्स, उसको भी आप ज्वाइन कर लें, तो वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएंगी आपको। ठीक है बेटा, तो चैनल को लाइक करो और अपने मित्रों को खूब शेयर करो।